आदाब, सलाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर फर्रुख खान। आप मेरे साथ देख रहे हैं मुकदमा। आज दोस्तों हम बात करेंगे बेल पर। बेल बहुत ही आम वर्ड है। आप लोग सुनते रहते होंगे कि इन्हें बेल मिल गई और इनकी बेल खारिज हो गई। तो बेल है क्या? मुकदमा जब दर्ज होता है तो मुकदमे दर्ज जो इंडियन पीनल कोड है उसमें जो सेक्शंस हैं, हर जुर्म के हिसाब से सेक्शंस हैं कि आपने ये जुर्म किया तो ये सेक्शन लगेगा, उन्होंने ये जुर्म किया तो उन पे ये सेक्शन लगेगा। कुछ सेक्शंस तो बेलेबल हैं। बेलेबल का मतलब ये होता है कि आपका बेल अधिकार है, आपका बेल राइट है। अगर पुलिस आपके पास आती है और आप पे जो मुकदमा है वो बेलेबल सेक्शंस में है, जो आईपीसी में है, तो आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। आपको मुचलका भर के जमानत थाने से ही देना पड़ेगा। मतलब आप उन मुकदमों में जेल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो सेक्शंस नॉन बेलेबल हैं, जिसमें कि थाने को अधिकार प्राप्त नहीं है, अधिकार प्रदत्त नहीं है कि वो आपको बेल दे, तो आप क्या करेंगे? अब बेल में भी कई प्रकार के कैटेगरीज हैं। अब पहली मैं बात करूंगा एंटिसिपेटरी बेल की। एंटिसिपेटरी बेल हर स्टेट में लागू नहीं है। अभी भी हिंदुस्तान में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है। लेकिन जहां पे एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है वहां पे आप क्या करेंगे? मुकदमा दर्ज होते ही आप एक एंटिसिपेटरी बेल फाइल करेंगे। बेल फाइल करके आप बताएंगे अपना मेरिट कि भाई इस मुकदमे में मुझे क्यों फंसाया जा रहा है या मेरी क्या इस पे डिफेंस है। अगर कोर्ट कंसीडर करेगी तो आपको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो जाएगी। मतलब आप जेल नहीं जाएंगे। आपके अरेस्ट के इवेंट में पुलिस को आपको जमानत देके तुरंत छोड़ना होगा। अगर एंटिसिपेटरी बेल के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास इतना वक्त नहीं हुआ कि आप एंटिसिपेटरी बेल हासिल कर पाएं, या आपकी एंटिसिपेटरी बेल की दरखास्त कोर्ट ने डिसमिस कर दी और आपको अरेस्ट होना पड़ा या आपने सरेंडर किया, तो उस सूरत हाल में क्या होगा? रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या है? रेगुलर बेल ये उनके लिए होती है जो जेल चले जाते हैं। उनके पास ये पावर, ये अधिकार उनको प्राप्त है कि वो अपनी जमानत की अर्जी कोर्ट में लगाएं। वो जमानत कोर्ट तय करेगी, उस पर बहस होगी, उस पर आपके वकील जो होंगे वो बहस करेंगे, जो सरकारी वकील होंगे यानी जो पुलिस के वकील होंगे वो बहस करेंगे। दोनों तरफ से जब दलीलें पेश की जाएंगी, मेरिट्स केस का डिस्कस होगा, उसके बाद ये कोर्ट तय करेगी कि क्या ये बेल का मुकदमा है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगा कि हाँ ये मुकदमा बेल का है, इसमें जो आदमी अंदर है उसको बाहर आना चाहिए, उस सूरत हाल में कोर्ट बेल का ऑर्डर पास करेगी। बेल के ऑर्डर में फिर जमानतियों का तय होगा कि इसमें कितनी आपको छोड़ा जाए जमानत पे, आपकी पर्सनल बॉन्ड लेनी है नहीं लेनी है, क्या श्योरिटी अमाउंट होगी। ये सारी चीजें डिपेंड करती है फैक्ट्स ऑफ द केस पे, कैसा मुकदमा है, कौन उसमें मुजरिम है, क्राइम जो है वो बहुत हीनियस तो नहीं है, फाइनेंशियल क्राइम तो नहीं है, डिपेंड करता है, फ्लाइट रिस्क तो नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं एक बहुत अच्छा माहौल, बड़ा खराब माहौल बल्कि मैं कहूंगा कि लोग भाग जाते हैं, बेल को जम कर देते हैं। तो इन चीजों को कोर्ट तय करने के बाद आपको जमानत दे देगी। एक तो आपकी जमानतियों के ऊपर, प्लस ये कंडीशंस लगाए कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसको आप ज्वाइन करेंगे जब जब आपको पुलिस बुलाएगी। प्लस आप विटनेस को, एविडेंस को टैंपर करने की, उसको बिगाड़ने की, तोड़ने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। बेल ऐसा नहीं कि आप एक ही बार फाइल कर सकते हैं, बेल आप कितनी बार भी फाइल कर सकते हैं। आपने पहली बेल लगाई, आपकी बेल खारिज हो गई, फिर आप दूसरी बेल लगा सकते हैं। क्यों? बेल में होते हैं चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, यानी आपकी जो पहली बेल डिसमिस हुई और आप दूसरी बेल लगा रहे हैं, तो आपको ये कोर्ट को दिखाना होगा
कि अब जो आपने आवेदन लगाया है, जो दरखास्त लगाई है, वो पहले वाली एप्लीकेशन से उसमें बदलाव है, सिचुएशन में कुछ बदलाव आ गया है। उसके बाद अगर आपकी बेल नहीं होती है, वो मजिस्ट्रेट ट्राइबल है, तो पहले मजिस्ट्रेट के सामने लगाएंगे, फिर सेशंस जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या आप उन्हीं कोर्ट्स में दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है केस और केस की नवैयत और केस की मेरिट्स पे।